नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मिर्जापुर के ढाई गांव में हुआ बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, एक श्रद्धालु की मौके पर हुई मौत। निगोई के सपोरा गांव में जमीन में गड़ी मिली भगवान कृष्ण की मूर्ति मिलने के बाद पूजा अर्चना का दौर जारी। नगर आयुक्त कामता प्रसाद सिंह का ताबड़तोड़ निरीक्षण शुरू। रौजा के बलिया में किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। और 19 फरवरी को लखनऊ में निवेश को लेकर होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। उद्योग से शाहजहांपुर के लगभग 7,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। ये थी हेडलाइंस। अब दिखाएंगे जिले भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। थाना अल्लाहगंज क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रक में बेलोरो जा टकराई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि बेलोरो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना टिगरी गांव के पास की बताई जा रही है। यहां बीती रात तेज रफ्तार बेलोरो कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। यहां उनका इलाज किया जा रहा है। रौजा पुलिस ने चोरी के माल के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गौरव, अभिषेक और अमित नाम के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किए हुए 3 पहिए और 2 सीसीटीवी कैमरे बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों शातिर चोरों को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा आज पुलिस लाइन पहुंचे। यहां उन्होंने साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने जवानों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए दौड़ भी लगवाई। निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक ने जवानों में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रिल कराई। इसके बाद PRV 112 को चेक किया और वाहनों में लगे उपकरणों के रखरखाव को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। निगोई के सपोरा गांव के पास मुड़िया खेड़े में खुदाई के दौरान भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली है। गांव की रहने वाली युवती का कहना है कि पिछले कई दिनों से वह सपने में मूर्ति देख रही थी, जिसके बाद उसने परिजनों को बताया कि खेत में मूर्ति गड़ी हुई है, जिसे निकालने के बाद वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। ददरौल विधानसभा से संभावित उम्मीदवार ठाकुर लखन प्रताप सिंह ने घर घर जाकर चुनाव को लेकर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। ऐसे में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीत हासिल करेगी। भारतीय किसान यूनियन मुलायम ने भी मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी सदर को दिया है। ज्ञापन के जरिए गन्ना मूल्य का निर्धारित करने, किसानों के घरेलू बिजली पर 500 यूनिट बिजली मुक्त किए जाने और गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की। थाना मिर्जापुर के ढाई गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। हादसे में गंगा स्नान जा रहे 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से एक श्रद्धालु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सभी श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के लिए लिखा है। ज्ञापन के जरिए किसान यूनियन ने अपनी तमाम समस्याओं का निस्तारण कराए जाने की मांग की है, जिसमें MSP को लागू करना, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना और आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाने की मांगों समेत कई और दूसरी मांगें शामिल थीं। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश कुमार वर्मा ने आज ददरौल विधानसभा के ग्राम नवदिया में बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों के साथ घर घर जाकर चुनाव को लेकर जनसंपर्क किया। अवधेश वर्मा यहां से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं।
नगर आयुक्त कामता प्रसाद सिंह ने आज रौजा क्षेत्र के बलिया में अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के कर्मचारियों को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही साफ सफाई के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मौके पर प्लास्टर टूटा पाए जाने पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। भारतीय किसान यूनियन के चडूनी गुट के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कोटार के पूरनपुर रोड पर स्टेट टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए टोल फ्री की मांग की। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान यूनियन के लोगों को शांत कराया। इस दौरान वहां से किसानों के निकलने वाले वाहनों को टोल फ्री करवा दिया गया। निगोई में ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आज 4 दिवसीय निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो गया। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षण कार्य करने वाले 228 परिषदीय शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। बच्चों को शिक्षित बनाने की ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण के प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह से बच्चों में बेहतर विकास होगा। थाना मिर्जापुर के सोनेक गांव के रहने वाले 24 साल के भंवरपाल की बाइक गाय से टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार भंवरपाल की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक भंवरपाल शादी समारोह में शामिल होने के लिए 2 दिन पहले ही दिल्ली से आया हुआ था। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विकास भवन में आज गंगा संरक्षण के लिए जिला गंगा समिति और नोडल अधिकारियों द्वारा गंगा ग्राम पंचायत के प्रधानों के साथ दूसरे चरण की कार्यशाला की गई। पहले चरण में यहां कछुआ संरक्षण और जैविक कृषि की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। WWF के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद आलम ने सभी का स्वागत किया और जल शक्ति मंत्रालय की गंगा नदी अधिसूचना के संबंध में अधिकारियों को कर्तव्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CDO SB सिंह रहे। GF कॉलेज सभागार में आज उद्यम अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त उद्योग और उद्यमियों के उद्यम स्थापना के बारे में और शासन की नीतियों के बारे में सभी को जानकारी दी गई। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि शासन की मंशा उद्योग को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने की है। DM ने कहा कि उद्यमी अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं। तेलहर चीनी मिल मैदान से तहसील तक किसान यूनियन ने बाइक रैली निकाली। किसान यूनियन का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, सिंधु बॉर्डर पर किसानों पर हो रहे अत्याचार की वह घोर निंदा करते हैं। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों पर घोर अत्याचार कर रही है। किसानों ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज़ को दबा नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 19 फरवरी 2024 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतरने के लिए डिजिटल शिलान्यास करेंगे। शाहजहांपुर को 5,360 करोड़ के निवेश का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 5,911 करोड़ का निवेश तैयार है, जिसमें लगभग 6,669 पद सृजित होंगे। यहाँ कुल 62 इकाइयाँ ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लेंगी। थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के चौरसिया गांव के रहने वाले नन्हे ने मुख्यमंत्री से बिजली विभाग के खिलाफ शिकायत की है। उनका कहना है कि पिछला बिल जमा करने के बावजूद उन्हें दोबारा बिजली विभाग ने 3600 रुपये का बिल भेज दिया है। कर्मचारियों से समस्या का समाधान न होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री को शिकायत लिखकर जांच और कार्रवाई की मांग की है।